बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी मेडिसिन के काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे कुछ फेलोज़ के। ज़ाहिर है आप में से वीडियोस भी वो देख रहे होंगे। आपने वॉइस नोट्स का कहा था कि उसके अगर कोई वॉइस नोट्स बन जाएँ सीमेट के, बिकॉज सीमेट एज इट इज़ इसके मेरे से कोई नोट्स नहीं बनाए गए कि मैं एक जगह पे इसको कंपैक्ट करके लिख सकूँ। मैंने खुद इसके हर क्वेश्चन कोई डिफरेंट एक कुछ बुक से किए हैं, कुछ पास्ट पेपर से किए हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया है, इसलिए मैं इसकी वीडियो ही बना रही हूँ। और इस वीडियो के भी सॉरी टू से नोट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैंने खुद एक्सेल से किया था। ये पास्ट क्वेश्चंस हैं जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स के पीडीएफ वही फोटोकॉपी करवाया हुआ मैंने, एंड दे आर कंपाइल्ड बाय शेरोज़ अहमद फ्रॉम रिश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपके पास पीडीएफ्स होंगे इसके व्हाट्सएप पे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर एक्सेल से किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ये पास्ट पेपर्स हैं जो एमबीबीएस कैफेटेरिया के वहाँ से किया हुआ था। मैं आपको वहाँ से इसका आंसर शो कर दूँगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो मैंने खुद एक नोट्स बनाए थे, वहाँ से किया है। तो इसलिए इसके ना किसी भी कंपैक्ट या कंपाइल्ड फॉर्म में कोई पीडीएफ या वॉइस नोट्स नहीं बन सके। मैं वीडियो में इसीलिए शो कर रही हूँ ताकि जो आंसर जहाँ से किया है वो आपको साथ साथ आप देख सकें। अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना है वैसे ले सकें, नहीं तो वैसे ही मतलब साथ ही याद कर लें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मैं पढ़ाऊँ साथ साथ आपको याद हो जाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है और दूसरा सेकेंडली ये वीडियो बिकॉज अभी प्रॉफ स्टार्ट होने वाले कुछ डेज रह गए हैं, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से एमसीक्यूज या एससीक्यूज ज़्यादा आए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी सिर्फ वो कवर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है फ्रॉम प्रोग्राम, डिफाइन वर्टिकल प्रोग्राम एंड डिफाइन हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम जैसे हम सिंपली कहते हैं कि कोई प्रोग्राम बनाए, अच्छा ये काम करना तो चलो कोई प्रोग्राम बनाओ, आपने आउटिंग पे जाना तो चलें कोई प्रोग्राम बनाए। तो प्रोग्राम एक हम अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। प्रोग्राम सिंपली आप कहें कोई मंसूबा बनाना, अगर आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो होता है क्या बेसिकली कि एक प्रोग्राम, अगर हम इसको कहें अपनी सीमेट के व्यू से कि उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो वो होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमने स्टार्ट की है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो इस वक्त हो रही है, चल रही है, और वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती रहेगी। इनडेफिनेट क्यों कहते हैं कि उस वक्त तक वो चीज़ चलती रहेगी जब तक हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें मिल ना जाएँ। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई हर बच्चे की, हर पैदा होने वाले बच्चे की वैक्सीनेशन की जाती है, काफ़ी देर से की जा रही है जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और ये आइंदा आने वाले बच्चों की भी हमेशा करते रहेंगे। एक चीज़ है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रही है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। अब इसकी डेफिनेशन है प्रोग्राम इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। आल्दो इस क्वेश्चन में प्रोग्राम की डेफिनेशन नहीं पूछी हुई, बट स्टिल इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं, आ भी सकती है। प्रोग्राम इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, एक चीज़ है ऑनगोइंग एक्टिविटी, वो चल रही है, विच इज़ कैरिड आउट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसकी डेफिनेशन को स्प्लिट कर लेते हैं हम। इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये सेकंड पार्ट हो गया। टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, ये थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट था कि एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, सेकंड डेफिनेशन का पार्ट है कि ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको हम कैरी आउट कर रहे हैं, और कब तक कर रहे हैं, जो उसकी एक लिमिटेशन या फिर उसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो बता दिए, जब तक कि हम अचीव ना कर लें अपने ऑब्जेक्टिव को। एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई। अब प्रोग्राम के टाइप्स जो क्वेश्चन है मेन, प्रोग्राम के टाइप्स हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, वर्टिकल प्रोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। अच्छा, वर्टिकल ये हमारी स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल। इससे आप याद रख लें कि वर्टिकल में ये देखें स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, तो वर्टिकल में एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही चीज़ को यानी एक ही एक्टिविटी को फोकस किया जाता है, यही इसकी डेफिनेशन है। अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द कम्युनिटी, इट इज़ कंसर्न विद वन एक्टिविटी। वो प्रोग्राम जिसके अंदर एक ही एक्टिविटी, एक ही ऑब्जेक्टिव को हम एक ही एक्टिविटी को फोकस बनाया हुआ, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल प्रोग्राम। अब वर्टिकल प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं, एक ही एक डिजीज़ में फोकस है, ठीक है। जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक डिजीज़ को फोकस किया, इन्होंने सिर्फ एड्स को फोकस कर रहे हैं। लेप्रेसी में सिर्फ लेप्रेसी को फोकस किया। तो क्या हुआ वर्टिकल प्रोग्राम, अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस विच इज़ कंसर्न विद ओनली वन एक्टिविटी। कि हम कम्युनिटी के लिए ना, सारी कम्युनिटी मेडिसिन में हर जगह आपने जहाँ पे भी कोई भी चीज़ हो ना, आपके साथ कम्युनिटी का वर्ड ऐड कर देना कि हम पूरी पॉपुलेशन को, पूरी कम्युनिटी को फोकस कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द कम्युनिटी विच इज़ कंसर्न विद ओनली वन एक्टिविटी है, विच इज़ फोकस्ड ऑन ओनली वन एम और ओनली वन डिजीज़।
तो वो हो गया वर्टिकल। इसको याद अच्छे रखना कि वर्टिकल इज़ अ वर्टिकल या स्ट्रेट लाइन, तो ये एक इसके अंदर एक चीज़ होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम में क्या है, अ हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम विच कवर्स द 2 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इसमें पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ दोनों है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके 2 कह लें आप एंड्स बन रहे हैं, या फिर जो हॉरिजॉन्टल है वो सारी चीज़ों को फोकस करिए, वो 2 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को देख रही है। 2 डायमेंशंस में कौन से, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, सोशल एक्शन प्रोग्राम 2। इसकी डेफिनेशन जो एग्जांपल्स हैं एज इट इज़ याद करनी है, ये लिखनी है। सैप 1 सैप 2 भी कहते हैं नेशनल प्रोग्राम टू फैमिली प्लानिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, बेनज़ीर प्रोग्राम जो जैसे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसका तो नाम सबको याद होगा, सबको मैसेजेस आते रहते, अभी तक आते रहते हैं। मुझे भी इतनी दफ़ा आए हैं कि आपको थोड़ी देर बाद 6-7 महीने बाद कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि मुबारक हो, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इतने लाख मिल गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो सारे हैं ना बेनज़ीर प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, ये जर्नलाइज हैं आपके। इसमें से बाकी ना याद रहें तो आपको ये तो एटलीस्ट याद रहेंगे। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आपने लिखने, जब वो वाला चैप्टर हम करेंगे वहाँ पे भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, ये आपने याद करने हैं, इनको भी देखें। बेनज़ीर प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, ये दोनों प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर भी आ रहे हैं। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम की टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं। और ये सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, सोशल एक्शन प्रोग्राम 2, नेशनल प्रोग्राम टू फैमिली प्लानिंग। और उसके बाद हमारे वर्टिकल प्रोग्राम में कोई भी डिजीज़, एक डिजीज़ होगी एड्स, लेप्रेसी, मलेरिया, उसके साथ आप एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लगा दें, लेप्रेसी, मलेरिया। इसको दोबारा मैं कह रही हूँ, ये याद करना है। सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, सोशल एक्शन प्रोग्राम 2। अब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं सारे, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, सोशल एक्शन कुछ इस तरह याद करके इसको कर लें। और नेशनल प्रोग्राम टू फैमिली प्लानिंग, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, लेकिन लिखना इसको ऐसे ही है क्योंकि प्रोग्राम्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे बेनज़ीर प्रोग्राम का नाम है बेनज़ीर प्रोग्राम, तो नेशनल प्रोग्राम टू फैमिली प्लानिंग, बेनज़ीर प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। इसमें क्वेश्चन है द प्रोग्रेशन ऑफ मैनी इफ़ नॉट मोस्ट diseases may be explained by the concept which describes the unfolding or evolution of disease process in an individual over time in the absence of treatment or intervention। अब ये जो सारी वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये ना एज इट इज़ डेफिनेशन है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की, कि एक मोस्टली डिजीज़ का इफ़ प्रोग्रेशन ऑफ मैनी, बहुत सी चीज़ों का प्रोग्रेशन, उनका आगे बढ़ना, इफ़ नॉट मोस्ट, अब किन चीज़ों का, डिजीज़ का, बहुत सी बीमारियों का प्रोग्रेशन, इफ़ नॉट मोस्ट, के अगर तमाम का नहीं लेकिन बहुत सी बीमारियों का प्रोग्रेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाय अनफोल्डिंग और एवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, के किसी भी जो सी बीमारी का उसको हमने पूरे कोर्स को देखना है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट नहीं हो रही, उसकी कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, उसके एब्सेंस में अगर हम देखते हैं ना कि वो डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब नीचे पूछा ही हुआ नेम द कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ अबव मेंशन, तो इसका मतलब, इसका आगे आंसर आएगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी करवा देती हूँ। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है, द वे इन विच अ डिजीज़ इवॉल्व्स ओवर टाइम from the earliest stage of its pre-pathogenesis phase to its termination as recovery, disability or death in the absence of treatment or prevention। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को हम कैसे देखते हैं, कोहार्ट स्टडीज़। कोहार्ट स्टडी बहुत डिटेल से मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्योंकि काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ वैसे कि उसमें कोहार्ट में ना हम प्रोस्पेक्टिव या फॉलोअप स्टडी करते हैं। मतलब हमें एक पर्सन है, कुछ लोग एक्सपोज हुए होते हैं किसी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर से, सपोज कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम उन लोगों को लेके चलते हैं और उनको फॉलोअप करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। तो जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है ना, वो भी हम फ्यूचर देख रहे हैं ना कि एक इंसान को कोई बीमारी हो गई है और हमने उसको ट्रीटमेंट कोई नहीं दिया ना, हमने कोई प्रिवेंशन की है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन वो डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है, उसका क्या फेट होता है, वो ऑटो मतलब खुद ब खुद रिकवर हो जाती है या नहीं, या वो डेथ में लीड करती है, इट में लीड्स टू डेथ। तो हमने इस चीज़ों को देखना होता है, तो ये कोहार्ट स्टडीज़ में करते हैं। अब डेफिनेशन इसकी याद करनी है, इसको याद करें मेरे साथ साथ। इट सिग्निफाइज द वे इन विच अ डिजीज़ इवॉल्व्स ओवर टाइम फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज कैसे, इसका क्या मतलब है, ये भी चीज़ आगे जाके मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि शायद मैंने यहाँ कहीं लिखी भी हो। अच्छा, इस वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं बाद में देख के आपको बता देती हूँ कि होता है क्या। सबसे पहले एक पर्सन ना किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्ट होता है, ठीक है। जब वो इन्फेक्ट होता है फ़ौरन साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते उसको, तो वो जो उसकी फ़ेज़ है ना, वो प्री पैथोजेनेसिस फेज़ के भी वो उसको डिज़ीज़ जो सी है
वो इससे एक्सपोज हुआ है, अभी उसको एज इट इज़ खुद साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस के। अभी जो ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ गया है, लेकिन अभी उसने साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो किए, तो वो थे प्री पैथोजेनेसिस फेज। तो कोई भी डिजीज़ अपने प्री पैथोजेनेसिस फेज से लेके अगर हम उसको देखते हैं टर्मिनेशन और रिकवरी तक, बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक जब हम एक डिज़ीज़ को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अच्छा, ये पेजेस पलटने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने ये कहीं लिखा हुआ था तो मुझे मिल जाए ताकि मैं आपको उसको दिखा दूँ किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये यहाँ पे देखें, ये हम लोग ये भी आगे ना एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं। सबसे पहले एक इन्फेक्शियस एजेंट आता है किसी भी डिजीज़ का, ठीक है। अभी एक पर्सन के अंदर वो एजेंट आ गया है, वो उसके अंदर रहता है, लेटेंट फेज तक वो अंदर रहता है, कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता। फिर आती है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के, जिसमें थोड़ी बहुत ना कह लें आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एज इट इज़ नहीं कि प्रॉपर ज़्यादा हैवी वाले क्लिनिकल साइंस नहीं आते। तो ये प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में ये पोर्शन आता है। उसके बाद क्लिनिकल साइंस आना शुरू होते हैं, और जो से प्री पैथोजेनेसिस मतलब जो उनसे जिसमें भी हल्के फुल्के साइन एंड सिम्टम्स आए हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, मिनिमल क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और जो क्लिनिकल साइंस वाले सारे को हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट फेज़। और जो इससे पहले वाली होती है ये होती है लेटेंट स्टेज। तो हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में यहाँ से स्टार्ट हो के एंड तक चलना है कि अब इन्फेक्शियस एजेंट एक पर्सन में आ गया, एक बॉडी में प्री पैथोजेनेसिस फेज चल रही है, प्री पैथोजेनेसिस फेज से लेके उसका फेट क्या होता है वो सारा हमने देखना होता है। तो अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं कि इट सिग्निफाइज द वे इन विच अ डिजीज़ इवॉल्व्स ओवर टाइम। किस पैटर्न में एक डिजीज़ इवॉल्व करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन। टर्मिनेशन उसकी हो सकती है आइदर रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल वर्ड इंडिकेट्स के नेचुरली वो डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है, कहाँ से हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं प्री पैथोजेनेसिस स्टेट से, और एंड कहाँ पे करते हैं एट्स द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन उसकी हो सकती है आइदर रिकवरी पे, डिसेबिलिटी और डेथ। बहुत से हम लोग लिखते हैं टर्म्स, जैसे कोई भी डिजीज़ है उसमें हम लिख रहे होते हैं कि इसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट खुद ब खुद रिकवर कर जाता है, ऑटो इम्यूनिटी उसमें आ जाती है।